हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं 25 मई 2024 को हमने एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट के लिए 2024 वाले के लिए जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो हमने कल दिया था। इसके पहले वाला 24 मई वाला हमने अपलोड कर दिया था। आप जाके उसमें स्कोर देख सकते हैं और उसमें हमने जीएस का एनालिसिस भी करवाया था, वो भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं 25 मई का ये टेस्ट है। देखिए स्कोर इसमें 143.5 है और इसका एवरेज स्कोर 115.44 है। बेस्ट स्कोर 188.5 है और परसेंटाइल 83 है, जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। एक्यूरेसी 89% के साथ है और हमने इसमें 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 100, जिसमें से 9 गलत हो गए। देखिए सब्जेक्ट वाइज स्कोर देख लेते हैं। रीजनिंग में 43 हैं, जीएस में 19 हैं और मैथ में 39 हैं, इंग्लिश में 42.5 हैं। दोस्तों हम इसमें जीएस का वो एनालिसिस देख सकते हैं, आइए दिखाते हैं। जीएस ये देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है, किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु 577 वर्ष है, जिसका उपयोग प्रायः कागज और चर्मपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं 9C, 12C, 14C एंड 17C। सही आंसर हो जाएगा इसका 14C, जिसे कार्बन 14 से याद किया होगा आप लोगों ने, हमने भी वैसे ही याद किया है। दूसरा है, किसने कहा कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पाद आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा। ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन मिल चुका है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। सही आंसर इसका दोस्तों जो ग्रीन वाला है वो सही आंसर होता है और जो रेड है वो रॉन्ग होता है। इसका सही हो जाएगा Lm = 5/6 × Lg। अगला देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? ऑप्शन सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली और राजकुमारी अमृत कौर। सही आंसर इसका मुझे भी नहीं पता, हमने लगाया नहीं है। सही आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। और ये देख सकते हैं उन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में महिला मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा का अध्ययन करने चली गईं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कम ब्याज दरों पर लोगों की तरलता के प्रति कम प्राथमिकता होगी। ब्याज की ऊंची दरों पर लेन देन में पैसे की मांग अधिक होगी। ब्याज की कम दरों पर पैसे की सट्टा मांग अधिक होगी। ऊंची ब्याज दरों पर लोगों की तरलता प्राथमिकता बढ़ेगी। दोस्तों सही आंसर इसका है ब्याज की कम दरों पर पैसे की सट्टा मांग अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश, पासपोर्ट शुल्क, भूमि पंजीकरण शुल्क, सामान्य दान। इसका सही आंसर हो जाएगा
सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पिता अपने युवा बेटे और अपने किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे थे। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A(F). इसके बारे में तो आप जानते हैं, 51A जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, देख सकते हैं इसमें। 51A का ई जो है वो इसमें धार्मिक, भाषाई क्षेत्र या अनुभागीय विविधताओं के से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के कर्तव्य का उल्लेख है। और इसमें डी में इसमें देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने का कर्तव्य का उल्लेख है। और सी में संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 इन शब्दों को ये करंट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नेता को 13वें संसद रत्न पुरस्कार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाए टी.के. रंगराजन। उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत वाद्ययंत्र से जुड़ा है? विलायत खान सही आंसर हो जाएगा आपका। वैसे हमने कल तो लगा दिया था, आज हमको डाउट हो रहा है। सितार और तबला में से कोई होना चाहिए। सितार से हैं। 11वां है, किस राज्य सरकार, ये करंट से है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कब शुरू हुए थे? सही आंसर हो जाएगा 1930 में। सरकार की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, कैसी होगी? राजगामित। तो हमने कल नहीं लगाया था, वैसे हमने तुक्का ही लगाया है आज भी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता है? दक्कन पठार के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 15 नंबर ये गलत हो गया। पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में प्रजातियों की समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा रिवेट पापर परिकल्पना। याद नहीं होती है यार, जल्दी लिखनी, रटना तो पड़ेगा ही क्योंकि रिपीट भी होते हैं एसएससी के क्वेश्चंस। पाइका सबको पता होगा, झारखंड। महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में निम्नलिखित में किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? आसान क्वेश्चन है, बॉम्बे में 1875 में, याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश भी इनकी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? सभी को पता होगा, सबसे लंबा लिखित संविधान। मोढेरा नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मोढेरा सबको पता होगा, गुजरात में। आगे देखते हैं, किस ग्रह पर बादलों की एक घुर्डी अंडाकार आकृति है जो पृथ्वी से दोगुनी चौड़ी है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, जो 300 वर्षों से अधिक समय से देखी जा रही है? यह हमारा गलत हो गया था। इसका सही आंसर पता तो मुझे भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 21, 2019 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तकी नटराज निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? नर्तकी नटराज, याद रखना, भरतनाट्यम। 22 है, इब्न बतूता एक यात्री निम्नलिखित किस देश से आया था भारत में? कब आया था? 1333 में मोरक्को से आया था इब्न बतूता। और ये किसके शासनकाल में आया था?
MBT मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में, ये करंट का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, ये भी करंट का है। राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश की, मुझे भी नहीं पता। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया था। और राधा कृष्ण समिति के बारे में, इसे 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में माइक्रो फाइनेंस की स्थिति की समीक्षा करने और इसके विकास और विनियमन के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था। और समिति ने 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों, ये रहे हमारे आज के जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए और सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।